जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अभी ना मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि अभी ना एक वीडियो प्ले कर रही हूँ जो हम लोगों ने लास्ट ईयर जब ये स्टार्ट किया था ना बैच, ठीक है। तो उनके साथ भी इसी तरह किया था कि 4-5 लेक्चर जब हो गए थे तो उनको फिर कैचअप क्लासेस या कवर अप क्लासेस कह लें, वो करवाई थी, ठीक है। तो वो मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग मौजूद थी जिसमें सर आमिर सुहेल की जो वीडियोज हैं उनकी ना मैंने क्लिप्स कट कट करके ना पूरा ज्वाइन करके एक क्लिप बनाया था, ठीक है। तो वो मेरे पास उस क्लास की रिकॉर्डिंग रखी है, मैं सिंपली वो रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी। वरना दोबारा मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं कट करी, क्योंकि सर आमिर की एक एक वीडियो 40-45 मिनट की होती है, उसमें वो इधर उधर की भी बातें थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं, तो हमें तो अभी जल्द अज जल्द रिविजन करना है ना, ताकि हम क्लास के साथ आ जाए, ठीक है। तो वो मेरे पास एक वीडियो रखी हुई थी और उसी को मैं प्ले करूंगी। और आप लोग अपने नोट पैड्स हाथ में रखें और नोट करते रहें जो भी सर मोटी मोटी बातें बता रहे हैं ना, जो जो कॉन्सेप्ट सर समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे ताकि जल्द अज जल्द कवर कवर हो जाए, और जहाँ पे पूछना हो कुछ बोलना। और इंट्रोडक्शन भी कोर्स का सब कुछ मैंने उसके अंदर ही दिया है, मैं भी वो वीडियो ही प्ले कर रही हूँ डायरेक्ट। और जहाँ पे कुछ पूछना हो तो आप लोग अनम्यूट करें, बोले कुछ भी बोलेंगे, मैं उसी वक्त वीडियो पॉज करूंगी, फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज भी कोई सवाल दिल में नहीं रखे, कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ ले। मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कोशिश करूंगी कि समझा दूं, ताकि बात समझ आए। नहीं समझ आएगी तो आगे तो बढ़ना ही नहीं है ना। लेकिन आप लोगों में भी इतने गट्स होने चाहिए कि उस वक्त अनम्यूट करके बोले, ठीक है। तो कोई परेशान नहीं होइएगा, कोई चिढ़ेगा नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होगी। आप सुने जरा वीडियो पे, पहले सुने फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग का ये जो कोर्स है अरबिक ग्रामर का, ये स्टार्ट किया था हमने 2 हफ्ते पहले, तकरीबन यानी कि हाँ एग्जैक्टली 2 हफ्ते हो गए हमें, ठीक है। तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं। अच्छा, इसमें हम लोग सर आमिर सुहेल साहब की वीडियोस प्ले करेंगे, ठीक है। और उसके जरिए हम सीखने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके सेशन का होस्ट होगा ना, तो वो हम लोग जितने भी होस्ट है ना, हम सब खुद स्टूडेंट्स ऑफ अरबिक है। समझे, हमने बेसिक ऑफ अरबिक हमारी क्लियर है और एडवांस अरबिक भी काफी हद तक माशाल्लाह क्लियर है। लेकिन स्टिल हम लोग अरबिक अभी भी पढ़ रहे हैं, ताकि उसको ना, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लेती है अरबिक लैंग्वेज लर्न करने में ना। तो इसलिए हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट सर समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, कोई भी ऐसी बात हो, तो वहां पे उनको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि ना आप लोग को जहाँ पे भी आप लोग फंस रहे हो, फिर ज्यादा एग्जाम्पल्स देकर उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग होस्ट का ये काम है, हम लोग होस्ट में से कोई भी जो है टीचर नहीं है, सही है। तो ये एक बात क्लियर करनी थी, हम लोग खुद स्टूडेंट्स ऑफ अरेबिक हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारा जो है हफ्ते में 5 दिन ये चल रहा होगा सिलसिला, मंडे टू फ्राइडे। और अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं, आप लोग किसी भी एक टाइम स्लॉट में क्लास ले सकते हैं, ज्यादा टाइम स्लॉट में लेना चाहे कोई कोई होता है पार्टिसिपेंट जो 2 टाइम स्लॉट में लेना चाह रहे होते हैं कि भाई हम दोबारा सुनना चाह रहे हैं ताकि हमें पक्का हो जाए, तो मर्जी है आपकी, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि रोज एक ही टाइम स्लॉट जरूर रखें, ऐसा ना हो कि आप सुबह वाला एक दिन ले रहे हैं, एक दिन आप शाम वाला ले रहे हैं। उसमें क्या होगा कि कुछ जाहिर सी बात है, किसी ने फॉर एग्जाम्पल आज 30 मिनट्स की हमने वीडियो देखी लेक्चर 1 की, ठीक है। तो कल हम प्ले कर रहे हैं जो मॉर्निंग सेशन वाले हैं वो 31st मिनट से प्ले करेंगे, ठीक है। अब इवनिंग में हो सकता है 25 मिनट्स तक प्ले की गई हो, तो वहां पे टाइम आगे पीछे हो जाएगा ना। तो कोशिश करें रोज का एक ही टाइम रखें, लेकिन अगर कभी मिस हो जाए तो आप कोई भी टाइम स्लॉट पे ले सकते हैं। और सेशन हमारे रिकॉर्डेड होते हैं, एक सेशन रिकॉर्ड होता है, दिन में 4 हो रहे हैं ना, उनमें से एक रिकॉर्ड होता है डेली। तो अगर कोई आप मिस हो गया कोई सेशन, तो आप रिकॉर्डिंग से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा कोई सवाल जवाब आपको करने हो तो जूम सेशन के दौरान भी कर सकते हैं, वीडियो प्ले होने के दौरान भी। आप ने कुछ भी आप बोलेंगे तो फिर हम लोग वीडियो को फौरन पॉज कर देंगे, आपका सवाल सुनेंगे, जवाब देंगे, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल रह जाए आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना चाहें तो आप वहां भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी राइट नाउ मैंने ये किया है कि ये जो भी हमारे लेक्चर 1 to 4 है ना, इनको थोड़ा सा ना जो इनके मेन मेन पॉइंट्स सर ने बताए हैं, वो जो है उसको सर की वीडियो को क्रॉप कर करके बस उसको कलेक्ट करने की है। अब जो सर बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी मोटिवेशनल बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी एग्जांपल्स, थोड़ी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जो सर करा रहे होते हैं ना, तो वो सारी चीजें स्किप करा के बस मेन मेन सर ने जहाँ कॉन्सेप्ट दिए हैं ना उनको जमा किया है, ताकि जिनका मिस हो गया है वो एटलीस्ट जो है जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं सारी चीजें। लेकिन फिर भी मैं यही आप लोग को मशवरा दूंगी कि पूरी पूरी वीडियो जरूर देखें, जब जब टाइम मिले, वीकेंड है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा भी थोड़ी एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी, और फिर आप ना क्लास के साथ आ जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि आप लोग का पुराना मिस हुआ है, लेकिन आप हमारे साथ लाइव क्लासेस भी ले रहे होंगे, तो इसलिए जो है वो आप लोग को आगे की चीजें समझ आ रही हो, इसलिए ये वीडियो अरेंज की है, ठीक है। ताकि इसमें आप लोग को मेन कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 to 4 है वो सारे कवर हो जाए। चलिए मैं फिर प्ले करती हूँ यहाँ से। अन हदान अल्लाह। और हम कभी भी यहाँ ना पहुंच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुंचाता। अल्फाज में गौर कीजिएगा। अल्लाह की
पनाह में आते हुए कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, और अरबी के अल्फाबेट यानी हरूफ तहज्जी सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहली बात ये कि अरबी जुबान में जो आपके हरूफ तहज्जी होते हैं ना, उनको हुरूफुल हिजा कहते हैं। साथ साथ ना आप लोग नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा सही जो सर लिखवा रहे हैं। तो अरबी जुबान के जो हुरूफुल हिजा की तादाद 28 है, और इसी तादाद पे, इसी नंबर पे उलमा का इजमा है, सही, कि लेटर्स जो हैं अरबी में वो 28 है। अब आपके ध्यान में कुछ सवालात पैदा हो रहे होंगे, उनके जवाब में देने की तरफ आ रहा हूं। पहला सवाल, उनके जवाब में देने की तरफ आ रहा हूं। पहला सवाल ये कि यहां जहां पर वाव हुआ था वहां पर ये क्यों ऐसा हुआ, एक तो उसका जवाब ये है कि ये जो तरतीब मैंने आपके सामने रखी है लेटर्स की, अल्फाबेट की, ये डिक्शनरी की तरतीब है। डिक्शनरी में जब आप कोई लफ्ज फाइंड करते हैं तो अल्फाबेटिकली देखते हैं ना, ए बी सी के साथ ऐसे ही देखते हैं ना। तो अरबी डिक्शनरी में आपको लेटर्स की तरतीब ये मिलेगी, यानी नून के बाद आपको वाव नहीं मिलेगा, हा मिलेगा। सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरा सवाल आपके सामने पैदा हो रहा होगा कि इन हुरूफ में एक बहुत ही अहम लेटर मैंने नहीं लिखा, जो कि आपको कुरान मजीद में भी लिखा हुआ नजर आता है और आपको हुरूफुल हिजा के आखिर में भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। वो लेटर कौन सा है जी? वो है हमजा। हमजा, हमजा मैंने नहीं लिखा। ठीक है, पहली वाली बात तो समझ आ गई ना, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, लाम मीम नून वाव हा इस तरह करके ना, तो उसपे सर बताए थे कि नून के बाद जो आता है ना एक्चुअल में डिक्शनरी में वो हा ही आता है। ठीक है, अगर हम नून के बाद वाव बोल रहे हैं तो हम अलग बोल रहे हैं, नून के बाद हा डिक्शनरी में आता है फिर वाव आता है, इसीलिए सर ने इस तरतीब में ये लेटर्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है, बस इतना लिख लें ये भी काफी है। तो हुरूफुल हिजा जो है 28 होते हैं, 28 होते हैं जो अरबिक अल्फाबेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट बात ये हो रही है कि सर कह रहे हैं कि इस सब में तो हमजा ही नहीं लिखा, हमजा कितनी दफा अरबिक में आता है ना, ठीक है, हमजा है ही नहीं, तो वो क्यों नहीं है, अब वो सर बताएंगे। सही, पूछो तो पूछ लीजिए, और जिसने इंट्रोडक्शन मिस किया तो वो अब रिकॉर्डिंग का वेट करे, क्योंकि मैंने सारी बातें इंट्रोडक्शन में बता दी थी कि क्या चल रहा है। अब इसका सादा से जवाब इसके ना लिखने की एक वजह तो यह है कि देखिए इतनी अच्छी तरतीब है, सात सात लिखे हुए हर रो में, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो तरतीब मेरी खराब हो जानी है, ठीक, तो फिर मजा नहीं आना। लेकिन ये जवाब नहीं है, इसका जवाब ये है कि उलमा के नजदीक हमजा अलग से कोई लेटर ही नहीं है। उलमा कहते हैं हमजा कोई अलग लेटर नहीं है। बात समझ रहे? जिस तरह ये लेटर्स हैं ना, टोटल लेटर्स यही हैं। टोटल कितने हैं? 28। हमजा कोई अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है। ये जो अलिफ है ना, ये हमजा हो जाता है, हमजा बन जाता है। उसका जवाब देने लगा हूं। यहां तक समझ आ गई बात कि टोटल हुरूफुल हिजा कितने हैं? 28। हमजा ना लिखने की वजह क्या है? वजह यह है कि उलमा के नजदीक हमजा अलग से लेटर नहीं है कि इसे ऐड किया जाए इस लिस्ट में। चलिए एक और चीज हमें रिवाइज करनी होगी। रिवाइज इसलिए कह रहा हूं कि आपके इल्म में पहले से है। मुझे बताइए लाम के नीचे क्या लगा हुआ है? जेर लगी है ना। सीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? जबर। नून के ऊपर माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं आप तो, आपको जेर जबर पेश का पता है, ऐसे ही है ना। ये जो जेर जबर और पेश हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हरकत। ये हरकतें हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हरकतें हैं, ये हरकतें हैं। हरकत किसे कहते हैं? मूवमेंट को। ओके, समझ आ रही है ना। अच्छा, ये लाम के ऊपर क्या डाला हुआ मैंने? जज़म। इसको कहते हैं सुकून। हरकत का ऑपोजिट होता है सुकून।
हरकत का ऑपोजिट क्या होता है? सुकून। हरकत का ऑपोजिट सुकून होता है। अच्छा, सुकून जो है आपको आमतौर पे इस तरह लिखा हुआ मिलता है, ऐसे ऐसे ही ना, ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना। मैंने अपनी क्लास में सुकून के लिए ये वाला सिंबल यूज नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये मैं जब डालूंगा तो हो सकता है इसका मुंह बन जाए और वो पेश लगे आपको। ठीक है भाई साहब, हो सकता है मैं पेश डालूं और उसका मुंह ना बने, आपको लगे ये सुकून है, तो कंफ्यूजन रहेगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा। सही, इसे आप सुकून, अलामत सुकून या जज्म की अलामत। अलिफ लेटर, ठीक है, समझ आ गई बात। जो जबर जेर पेश है ये हरकत हैं, ठीक है। और सुकून जो होता है, जो हम जज्म लगाते हैं, कभी सर्कल लगा देते हैं, कभी उल्टे सी की तरह बना देते हैं, वो सुकून होता है, जज्म होता है। लेकिन सर कह रहे हैं कि वो उस तरह नहीं बनाया करेंगे सुकून को, बल्कि ऐसे बनाएंगे, एरो की तरह, क्योंकि वो सुकून सर बनाते हैं ना, तो कभी लगता है पेश है, कभी पेश ऐसा लगता है सुकून, कंफ्यूजन ही रहती है। तो सर ये देखे हर जगह पे जहां जहां सुकून आ रहा है सर ये वाला साइन लगाते हैं। बस मोटी मोटी यही बात बताइए, किसी को कोई मसला तो नहीं ना? ठीक है, तो जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोग जैसे नोट करते जाइएगा साथ साथ। किताब भी है, मैं किताब भी शेयर कर दूंगी इसकी, ठीक है। लेकिन फिर भी नोट करिए, नोट्स तो अपने होने चाहिए ना प्रॉपर, उससे ही तो बंदा पढ़ता है, रिवाइज करता है। जब भी किसी हरकत के साथ होगा, अलिफ लेटर जब भी किसी हरकत के साथ होगा, कितनी हरकतें हैं? 3। तो 50 तो नहीं है ना? क्या आप कहें जी 50 हरकतें, हम कौन कौन सी हरकतें याद करेंगे? 3 हरकतें, सिंपल, जे जबर पेश। अलिफ पर जब भी कोई हरकत होगी, या अलिफ पर जब भी सुकून की अलामत होगी, जज्म की अलामत होगी, तो अब आपने उसे अलिफ नहीं कहना बल्कि हमजा कहना है। अलिफ हमजा बन जाता है, अलिफ हमजा हो जाता है, अलिफ हमजा कहलाता है जब उस पर कोई हरकत आ जाए या उस पर सुकून की अलामत आ जाए। क्लियर हो गया? तो ये हमजा जो है ना, ये इसलिए लिखा गया है कि जब अरबी जुबान या कुरान अरब से नॉन अरब में आया तो लिखते हुए पढ़ता था अरब हमजा को, लेकिन लिखने के लिए हमजा की अलामत जो है एक बनाई गई, मुकर्रर की गई, और उसके लिए आइन साहिब से रिक्वेस्ट की गई कि अपना सर जो है वो हमें दे दे। तो आइन का सर जो है वो हमजा की अलामत के तौर पर। अच्छा देखें, बात समझ आ गई ना कि अलिफ ये जो है ये है अलिफ, सही है, ये है अलिफ। और जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ गई, या तो जबर, या तो जेर, या तो पेश, या अलामत सुकून आ गई। सुकून हमने कहा था ना हरकत नहीं है, हरकत तो ये 3 है ना, ये हर्फ को मूव कराती है ना, आ ई उ सुकून पाके तो हम स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है ना, तभी सुकून की अलामत है ना। ये मूव तो नहीं करा रही लेटर को ना, ये तीनों मूव, इसीलिए ये हरकत है और वो सुकून है। इन चारों में से कोई भी आ जाए अलिफ के ऊपर तो वो फौरन हमजा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा करें, अफशा आप अनम्यूट करिएगा प्लीज। आप ये बताएं कि एक वर्ड है उसामा, कर सकती हैं अफशा आप अनम्यूट? अच्छा है ना, आप अनम्यूट करिएगा जी, है जी ना। सम आप ये बताइएगा, वालेकुम सलाम। उसामा वर्ड है, ठीक है। अब जी सीन से जी पहले वाला जो हर्फ है वो हमजा है कि अलिफ है? सीन से पहले हमजा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पेश आई है, यानी हरकत आई। माशाल्लाह, अमेजिंग। ओके, कहकशा आप बताएं सीन के बाद वाला जो हर्फ है वो क्या है, अलिफ या हमजा? अलिफ है, अलिफ है, क्यों? क्योंकि उस पे ना हरकत है ना सुकून है। सही, अमेजिंग। ओके माहा आप बताएं ये क्या है, ये अलिफ या हमजा? मुझे नजर नहीं आ रहा। ये सीन के बाद ये है ना, अलिफ बना हुआ है, अलिफ की तरह बना हुआ है, मतलब ये अलिफ है या हमजा है? कुछ भी नहीं है इस पे। तो ये अलिफ हुआ या हमजा हुआ? तो एक चीज तो अलिफ। होगी ना, अलिफ। अलिफ हुआ, क्योंकि इस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो हरकत है ना तो सुकून। अब आप सबको एक क्लियर हो गया मिनट, ना? जी जी जी, एक बोले। मिनट।
मतलब मैंने जितना पढ़ा है सुना है उसमें तो ये होता है कि अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो तो जज्म हमेशा ही होता है, चाहे वो लिखा जाए या ना आए। ऐसा नहीं है क्या? जज्म हमेशा मतलब होता है, जज्म का जज्म होगा होना तो, जरूरी है? अगर जज्म होता है तो हम झटका नहीं देते उसके ऊपर। जैसे अगर इधर जज्म हम कंसिडर करेंगे तो लिस्सा इस तरह पढ़ेंगे ना। आप सही कह रही हैं, कुछ सुनी सुनी बात लग रही है जो आप कह रही हैं, लेकिन अगर हम इस तरह मतलब कंसिडर अगर करेंगे तो हम्म। क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने तजवीद का भी कोर्स किया तो उसमें भी यही पढ़ाया गया था कि अगर किसी भी अल्फाबेट के ऊपर कोई हरकत ना हो तो फिर दैट्स मीन कि उसके ऊपर जज़म ही है, सुकून ही है। अच्छा, आप क्योंकि एक काम अक्सर करें ना, आप अक्सर अपनी तजवीज अरबिक बुक्स टीचर में, से। जी जी, मैं समझ गई हाँ आप जो क्योंकि कह रही है। मैं अक्सर कह रही हूँ आप अरबिक के अपनी बुक्स में तजवीज नहीं भी बुक से। जज़म लिखा जाता ना तो वो जज़म ही कंसिडर किया जाता है, मैं तो उस समझ गई, मैं कॉन्टेक्स्ट ये में कह मैं रही हूँ पूछ जो रही हूँ। आपकी तजवीज टीचर्स है ना आप लोगों की, उनसे जरा से ये जी जी। पूछिए, उनसे कहें कि अगर वो जज्म कह रहे हैं तो जज्म तो झटका देता है ना, तो फिर इसको हम कैसे समझेंगे, वही जरा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बात तो मैंने भी सुनी हुई है कहीं। सही है, तो अगर कुछ भी नहीं जी है, जी। जज्म कंसिडर करेंगे तो फिर झटका क्यों नहीं देते फिर हम यहाँ पे, क्या इसका, इसकी साइंस क्या है? ठीक है, तो आप लोग अगर पता जज, करके बता दें, हम ये जज्म चीजें नहीं, जो है ना ये तो इसकी जज्म नहीं होती उस अलिफ को हम टू हरकत हम टू काउंट हम लंबा करके ना तजवीद में जी। लिसानुल कुरान इस तरह से, और जब जज्म अच्छा होती है सुनो तो फिर सुनो, उसको झटका देते हैं लिसानुल कुरान। अच्छा मेरी बात सुने, अब ना ये लंबा हो जाएगा टॉपिक। जब ऐसे मेरी बात सुने, जब ऐसे टॉपिक्स निकलते हैं ना जो कि अरबिक के अलावा के कुछ होते हैं या लंबे हो रहे होते हैं, उनको हम ना व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा लेसन आगे बढ़ता रहे। ठीक है, ये चीज ना हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे। आप लोग की जो भी नॉलेज है बताइएगा, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन अभी वकौल सर की अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, सर नहीं कह रहे कि जज्म है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो ये अलिफ कंसिडर होगा। और जब इन तीनों हरकत में से कुछ हो या जज्म हो, ठीक है, जो दिखता है जज्म, जो हमें पता होता है वाला नहीं, जो दिख रहा होता है, तो फिर हम उसको हमजा कहेंगे। अब इसके अलावा की जो बातें व्हाट्सएप पे करेंगे, ठीक है, करेंगे जरूर। ये नहीं, मैं टोपी नहीं करा रही कि भाई चलो छोड़ो, नहीं पता तो आगे बढ़ो। मुझे होता है जब जो चीज नहीं पता चली उसको एक्सप्लोर करें, डेप्थ में जाए, लेकिन जूम में नहीं जाएंगे ना। जूम में मुश्किल से 40 मिनट है, उसमें भी हम वो बातें करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे अपने इस कोर्स में ना। ठीक है, वो हम व्हाट्सएप ठीक पे है डिस्कस ठीक है। करते हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चलिए, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, आपने बताया। इस तरह बता दिया करें जब भी कोई बात हो ना, या मैं कुछ गलत कह रही हूँ या कोई भी ऐसी बात हो ना, प्लीज नोटिफाई करा दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबको क्लियर हो चुका है ना कि हमजा और अलिफ का फर्क। तो इसीलिए दिस इज द रीजन वाई कि अल हमजा अलग से लिखा हुआ नहीं है उसमें नजर आ रहा हमें, क्योंकि अलिफ ही जो है वही हमजा बन जाता है जब उस पे हरकत या अलामत आती पर है। इस्तेमाल किया जाने लगा। वरना जब हजरत उस्मान ने मुसहफ लिखवाया, सही, तो वहां पर हमजा नाम की चीज नहीं थी। क्लियर? यानी ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा उस मुसहफ में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, उस वही का पहला लफ्ज था इकरा। इकरा ये कुरान का लफ्ज है। इकरा लफ्ज में मुझे बताइए अलिफ है? पक्की बात है? किसी को अलिफ नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे बता दे। ये क्या है? हमजा। क्यों? अलिफ हरकत के साथ है, हरकत के साथ। ये क्या है? हमजा। क्यों? अलिफ सुकून के साथ है। हमने ये तो पढ़ना नहीं है, तो ये नहीं मैं आपके सामने हमजे लिखा करूंगा साथ। आपको बस मैंने समझा दिया कि इकरा लफ्ज में पहला भी हमजा है और आखिरी भी हमजा है। क्लियर हो गया? दूसरा लफ्ज आपको दूं तो पहचान लेंगे अलिफ और हमजा? ठीक है। इंसान अरबी का लफ्ज है, वल अस्र इन्नल इंसान इस्तेमाल हुआ है कुरान में। तो इंसान लफ्ज में मुझे बताइए अलिफ है? इंसान लफ्ज में हमजा है? अच्छी तरह। अब ये क्लास बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए कि छोटी है, ठीक है, आप सब मेरी पहुंच में है, सही। वरना जब 100 की क्लास होती है तो मेरी पहुंच में कोई नहीं होता। अब मैं आपको इंडिविजुअली जो है पकड़ सकता हूं। हाँ जी, सवाल मेरा यह है, इंसान में अलिफ है? दूसरा सवाल, इंसान में हमजा है? किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, पहला वाला अलिफ है कि हमजा? क्यों? अलिफ पर जेर है। अलिफ का है? सीन के बाद वाला अलिफ है। और अच्छा, आप लोग को मैं 2 मिनट दे रही हूँ, अगर बोर्ड पे से कोई भी चीज कॉपी नहीं कर पाए, मिस हो गई, तो जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। और अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं ना, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा,
आप समझे, ना होने के बराबर। जितना हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं ना आपस में, ताकि आप लोग को क्लियर हो, मुझे पता चले आप लोग को क्लियर है, आप लोग मुझसे सवाल करें, मुसलसल इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि जरा क्विक उसमें जा रहे हैं, कवर करने की कोशिश करें, इसलिए इतना कम इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे जाके तो बहुत होगा, एक एक चीज की 10-15 एग्जाम्पल से कम तो होती ही नहीं है, सही है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दी जा रही हैं कुछ, वो बस कैचअप क्लासेस की वजह से। आप लोग नोट कर लें कुछ भी अगर बोर्ड पे से मिसिंग है। और सिस्टर सदफ, आप का रेज हैंड, आपको कुछ बात करनी है? अच्छा, शायद पहले वाली से बात कर रही है होगा, ठीक है। तो नहीं, अस्सलाम नाज़िया, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम जी, सलाम। करते हैं फहीम जी। मैंने इतना बहुत ज्यादा लाइट लिखा हुआ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसको जूम भी करो तो ये क्लियर नहीं है। अच्छा, कौन सा वर्ड नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं आपको बता देती हूँ। आ, ऊपर से पढ़ देती हूँ मैं, ऊपर देखिए, लिसानुल कुरान टॉप पे लिखा हुआ है, जी जी, वो सही है। मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिखा हुआ तो बिल्कुल क्लियर है, ये मैंने सारा उतार लिया है। बट हम्म। जो उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं ना, वो यहाँ पर जो है ना, उनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा। वही मैं कह रही हूँ, मैं बता देती हूँ ना, राइट साइड पे देखिए, ऊपर जबर जेर पेश है, ठीक है। इतना जी। इशू नॉर्मली होता नहीं किसी को, अगर किसी को और को भी हो रहा है तो बता दें, अच्छा, क्योंकि इन्हीं वीडियोस के थ्रू। नहीं नहीं, मेरा असल में ना थोड़ा सा नजर का अच्छा, इशू मैं है। आपको किताब भेज दूंगी, ठीक है। किताब के आप वो वाले पेजेस पढ़ लिया करें, जो सर जिस दिन पढ़ाते हैं, तो उसमें फिर क्लियरली सारी यही सब चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ठीक हो गया। चलिए, ओके। जज़ाकिल्लाह। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह, लफ्ज गलत है। समझ आ रही है बातें? मुश्किल तो नहीं ना? हाँ, बहुत बिल्कुल सादा से आम लेवल की बातें हैं जी। अच्छा जी, इंसान लफ्ज है, इकरा लफ्ज है, लिसान लफ्ज है, अल कुरान लफ्ज है, ये 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 लफ्ज है। लफ्ज हुरूफ और हरकत के अलामात के मिलने से बन जाता है, ठीक है। हुरूफ और हरकत और अलामात, इनके मिलने से क्या बनता है? दो तरह के होते हैं जी, ध्यान में रखिएगा। एक लफ्ज वो होते हैं जिनके कोई मीनिंग्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात नहीं आ गई? यहाँ तक तो हमें सब क्लियर हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लफ्ज के बारे में सर बता रहे हैं, एक लफ्ज, एक वर्ड अरबिक में कैसे बनता है। तो दो चीजें उसमें शामिल होती हैं, एक हुरूफ होते हैं, वो तो ये रहे ना सारे, ठीक है, लेटर्स हो गए, लेटर्स प्लस हरकत और अलामात। हरकत हमने ये पढ़ ली, हमजा, जेर, पेश, ठीक है। अलामात हमने एक अलामत उधर देख ली थी, सुकून है। फिर और भी अलामात होती हैं, जैसे खड़ी जबर हो गई, खड़ी जेर, खड़ी हरकतें होती हैं, शद की अलामत होती है, ये सारी होती है ना, ठीक है। तो ये हरकत और अलामात जब हुरूफ पर लगते हैं जाकर, तब वो लफ्ज बन जाता है, ठीक है। तो लफ्ज आप लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू हुरूफ प्लस हरकत व अलामात, ऐसे, ठीक है। अब सर ने जो दो एरो बनाए हैं ना, ये सर बता रहे हैं कि लफ्ज ना दो किस्म के होते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं कौन से दो किस्म के लफ्ज हैं। ठीक, मीनिंग्स, उनको हम कहते हैं बा माना, बा माना, मीनिंगफुल, जिसके मीनिंग्स होंगे। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं इनके कोई माना नहीं होते, उनको हम कहेंगे बेमाना। जैसे भी आपको ब्रेक मिला, उसमें आपने चाय शाय पी, ठीक है, अब कहेंगे नहीं चाय तो पी थी, चाय नहीं पी। बिस्किट बिस्किट भी आपको सर्व किए गए, ठीक, तो बिस्किट कोई समझ आ जाती है, बिस्किट, शिस्किट कोई समझ में नहीं आती। तो लफ्ज दो तरह के हैं, बामाना और बेमाना। ये लफ्ज है माना, इसे जो आप कहते हैं ना वो ना कहें, आप इसे क्या कहते हैं? मायनी, ठीक है। ये है माना, बामाना बेमाना। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? लिसानुल कुरान। कुरान में कोई बेमाना लफ्ज होगा? होगा जी? नहीं होगा ना। तो हमने इस पे जरूर अपना टाइम जाया करना है, इसे बाहर करें। सही, कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज बा माना है।
ठीक है, समझ आ गई बात। बामाना और बेमाना, ये दो तरह के लफ्ज होते हैं। बेमाना का सर ने एग्जाम्पल दे दी, रोटी छोटी बोलते हैं ना, रोटी छोटी खाई, ठीक है, तो रोटी बामाना हो गया, उसके तो प्रॉपर मीनिंग है। छोटी कुछ नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज में बस बोलने में आ रहे होते हैं ये वर्ड्स ना, तो जैसे उर्दू में आ रहे होते हैं, इस तरह अरबिक वाले भी बोलते होंगे अपनी स्पोकन उसमें ना, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ बामाना, क्योंकि कुरान पाक में कोई भी बेमाना लफ्ज है नहीं। ठीक है, तो लफ्ज होते तो हैं, जाहिर है छोटी भी एक वर्ड है, बिस्किट विस्किट है, तो विस्किट भी एक लफ्ज तो है ना, ठीक है, लेकिन मीनिंग कोई नहीं है ना उसका, तो वो बेमाना हो गया। ठीक हो गया, उसके कोई ना कोई मीनिंग्स है, वो हमने स्टडी करने हैं। और बामाना लफ्ज को अरबी ग्रामर में कलिमा कहते हैं। कलिमा, आप क्या कहते हैं? कलमा। तुम्हारा तो कलमा। एक दो सवाल आपके सामने पैदा हो रहे होंगे, सर कलिमा ये जो लफ्ज है इसके आखिर में लगी है गोलता, ऐसे ही है ना? ये गोलता तो आपने पढ़ाई नहीं हमें, ये सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है। ओके जी, इसका जवाब पहले दे दो फिर आगे चलते हैं। लेकिन ये जो गोलता है ना, गोलता ये भी कोई अलग से लफ्ज नहीं है, ये भी कोई अलग से लफ्ज नहीं है। लंबी ता ही गोलता हो जाती है, लंबी ता ही गोलता हो जाती है। कैसे? देखें जी, ये लंबी ता है ना, लंबी ता है, इसको मैं गोल कर रहा हूं, इसके दोनों सिरों से पकड़े और मिला दें, नुक्ते अंदर आके बाहर रख दें, गोल होगी। ठीक, लंबी ता ही गोलता में तब्दील हो जाती है। ओके, फर्क सिर्फ यह है कि जो लंबी ता है ना, ये लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड में भी आ सकती है। पास में आ गई? लंबी ता किसी भी लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड में भी आ सकती है। जबकि गोलता जो है ये सिर्फ एंड पे ही आती है, ना ये शुरू में आती है ना दरमियान में आती है। ये बहुत लंबी ता जब एंड पे हो तो आप ता की आवाज निकालते हैं। जैसे मैं आपके सामने लफ्ज लिखता हूं, एक अरबी में बिंत कहते हैं बेटी को या लड़की को, बिंत। ओके जी, बिंत। ता एंड पे है ना, लंबी ता, तो अब ता की आवाज सुनाई दे रही है आपको? मुझे बिंत, बिंत, ता की आवाज सुनाई दे रही है ना? अच्छा, बेटी के लिए एक और लफ्ज है अरबी जुबान में, वो है इब्ना। अब इब्ना जो है इसके आखिर में गोलता है, गोलता वाला लफ्ज जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कोई ता की आवाज निकाल रहा हूं, मैं हा की आवाज निकाल रहा हूं। फॉलो कर गया? यानी लंबी ता और गोल ता को प्रोनाउंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि लंबी ता जब लफ्ज के आखिर में आएगी तो ता की आवाज आएगी, उख्त, उख्त, बिंत। लेकिन गोलता जब लफ्ज के आखिर में आएगी तो ता की आवाज नहीं निकालनी है, आपने हा की आवाज निकालनी है। इब्ना, कद कामत सलात, कद कामत सलात। तो माशाल्लाह आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आवाज हे में सिर्फ इसमें हम जब रुक रहे हैं ना, मैं रुकने की बात कर रहा हूं क्योंकि आप रुक रहे हैं ना, बिंत, इब्ना, रुक रहे हैं। लेकिन जब इसे कंटिन्यू करेंगे ना तो दोनों में ता की आवाज ही आएगी। कद कामत सलातु, कद कामत सलाह। ठीक है ना? वो आगे की बात है, मिला के आगे जब पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको, लंबी ता और गोलता में क्या फर्क है? लंबी लफ्ज बामाना लफ्ज, बामाना लफ्ज कलिमा होता है। कुरान मजीद का हर लफ्ज कलिमा है। कलिमा जो है इसकी तीन किस्में हैं, कलिमा की तीन अकसाम है। अकसाम, इकसाम नहीं है, क्या है? अकसाम। ये अकसाम भी अरबी का लफ्ज है, लफ्ज भी अरबी का लफ्ज है, हुरूफ भी अरबी का लफ्ज है,
हरकात भी अरबी का लफ्ज है, अलामात भी अरबी का लफ्ज है, बामाना भी अरबी का लफ्ज है, कलिमा भी अरबी का लफ्ज है। मुझे बताइए कौन सा लफ्ज उर्दू का पढ़ा है हमने? समझ आ रही है ना? तो मैंने जो बात की थी, डॉक्टर साहब ने भी बात की कि हमारी बोली जाने वाली जुबान उर्दू में 80 से 85% अल्फाज अरबी के हैं। हम इतनी अरबी अपने अंदर लिए बैठे हैं और आपको पता ही नहीं है। ओके जी, बस वो अरबी इसम है। इस्म आप लोगों को कटती हुई वीडियो फील हो रही होगी ना, तो ये कट की है मैंने जानबूझ के ना, ताकि कम टाइम में, वरना बीच में से इधर उधर की थोड़ी बातें करते हैं ना, वो मैंने काट दिया था ताकि बस सिर्फ कॉन्सेप्ट देखें, सही, इसलिए आपको कट होती हुई फील हो रही है। नॉट इसम, इस्म। ओके जी। दूसरी किस्म है फेल। जिसको भी जो वर्ड लाइट लग रहा है ना, मुझे बता दे। ये जब हम डायरेक्ट वीडियो यूट्यूब से प्ले करेंगे ना, तब ये नहीं होता, ये अभी हो रहा है कुछ जरा मसला ज्यादा, सही है। वैसे ये होता नहीं, आराम से स्टूडेंट देख लेते हैं। मैं आप लोगों को यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज दूंगी इस वाली का, ठीक है। तो ये कलिमा की अकसाम सर लिखना है। ऊपर टॉपिक कलिमा लिखा है सर ने, नीचे लिखा है एक एरो डाल के इस्म, दूसरा लिखा है फेल, अब सर यहाँ लिखेंगे हर्फ, ठीक है। तो जो चीज नहीं दिख रही हो मैं आप लोग को ऐसे बता दूंगी, परेशान नहीं। और तीसरी किस्म है हर्फ, नॉट हरफ। कोई बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमने कलिमा ही पढ़ना है। लिहाजा कुरान मजीद का जो भी लफ्ज है वो या तो इस्म है, या फेल है, या फिर हर्फ है, से बाहर कुछ है ही नहीं। मेरे जहन से निकल गया। जी जी मैं बताता हूं। अच्छा, ये तो 3 बुनियादी हरकत है ना, उसके अलावा ना आपको 3 और हरकत। अच्छा ये देखें, कलिमा है ना, ठीक है। कलिमा होता है कोई भी बामाने लफ्ज, यानी वर्ड जिसे कहेंगे, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। अब कलिमा की 3 अकसाम का मतलब है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड है वो या तो नाउन होगा, या तो वर्ब होगा, या तो एडजेक्ट। वो तो पता नहीं 8-9 तो इंग्लिश में है। अरबिक में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे कहेंगे ना, वो 3 है। दैट मीन्स कोई भी वर्ड आपको कुरान पाक में दिखेगा ना, वो या तो इस्म होगा, या तो फेल होगा, या तो हर्फ होगा, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि भाई या तो कंजंक्शन होगा, या तो इंटरजेक्शन, या तो वो पता नहीं क्या क्या एडवर्ब और सब जो होता था, जो बचपन में हमने रट्टे मारे थे ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें इतने थे, अरबिक में बस ये 3 है। तो कोई भी वर्ड इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा, सही है। तो कलिमात की ये 3 अकसाम है, यानी अरबिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये 3 होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। नजर आती है। एक ये क्या है? अच्छा, यहाँ से ना कल कंटिन्यू करते हैं। मुझे पता नहीं है कि कल मैं कंटिन्यू कराऊंगी या सिस्टर आसफा कराएंगी। वो तो खैर बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। तो हम में से जो भी फ्री होगा करा लेगा, ठीक है। और अगर आप लोग अग्री कर जाए ना, और हम 1 आवर की क्लास रख लें, ठीक है। सिर्फ देखिए चंद दिनों की बात है, 3-4 दिन, उसके बाद आप रेगुलर बैच के साथ आ जाएंगे, फिर तो मजे मजे पार्टी पार्टी है वहाँ पे, तो ठीक है। और हफ्ते में 4 या 5 क्लासेस होंगी, वो वहां पे चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ये एक हफ्ता आप लोग अगर जान मार देना तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ग्रुप पे पूछ लूंगी, अग्री करें तो 1 घंटे की अगर रख लें क्लास, सही है, तो अच्छा हो जाएगा। और अभी मैं इसलिए सेशन एंड करी हूँ क्योंकि सिस्टर कहकशा ने बताया था उनको अपने बेटे को स्कूल लेने जाना है ना, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है कि सबका ख्याल रखना चाहिए ना। तो 2-3 मिनट अगर हमने कम पढ़ा तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप लोग बताइएगा, अगर अग्री करें तो यार प्लीज किसी किसी दिन अगर हम 1 घंटा रख लें इस हफ्ते, ठीक है। तो और नहीं अगर पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, फिर 40 मिनट ही रख लेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी टाइम पे। और अगर किसी का मिस हो गया कुछ, रात की लेना चाहे तो रात की भी ले ले, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं और बाकी सारी चीजें यूट्यूब लिंक, बुक का PDF सब कुछ भेजती हूँ इंशाल्लाह ग्रुप पे, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।